तो मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला है ना, इसको काइनेमेटिक्स या मोशन की इक्वेशन कहते हैं। तो इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ठीक, इसके दो मैंने अभी आपकी कॉपी में, अब जो कराने जा रहा हूँ ग्राफिकल मैथड, जो कि ग्राफिकल मैथड टेस्ट में आएगा आपके कोर्स। ठीक, सुन लिया, वो कराने जा रहा हूँ। इससे पहले आप ग्राफिकल मैथड करो, पहले आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाएंगे कैसे, वही जो अभी सिखाया मैंने। यहाँ पे क्या होगा, टाइम, और यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी मैंने ले ली। ठीक है, डिस्टेंस नहीं है, अभी बताया था ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या एक्सेलरेशन निकलता है। तो यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, मान लो यहां से ग्राफ स्टार्ट किया हमने, तो इतनी दूरी क्या है, u है। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी आपकी, v। यही था, आपने हाँ बोला था सब, क्या कुछ कहना है, वही वाला ग्राफ। इधर से यहाँ करोगे तो इतनी दूरी कितनी, v तो थी। अरे अगर भूल रहे हो तो ये ऐसे ही तो किया था मैंने, यहाँ से किया था, ये कितना लिया था, 10 लिया था, यहाँ तक कितना लिया था, 40 लिया था। तो यहाँ से यहाँ तक कितना, ये 40, तो ये भी 40। ठीक है, इतने में कुछ कहना है तो पहले ही बोल दीजिए आप। ये है ग्राफ, ध्यान नहीं दे रही हो, पहले हिम्मत हार रही हो, ध्यान दो। यहां से यहां तक की दूरी मैंने u ले ली, और यहां से यहां तक की दूरी, यहां से वो क्या है, v, तो वो v है, तो यहाँ भी v होगा। थोड़ा सा इसको ऐसे डॉट डॉट कर दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, इसकी थोड़ी ए बी सी नंबरिंग कर लीजिए, फिर से मैं बता देता हूँ अगर आपको दिक्कत है तो। फिर से देखिए, पहले मैं डाटा से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि एकदम से डाटा हटाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। जब यहाँ से यहाँ तक थी, तो ये मैंने 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ले लिया। यहाँ पे कितना ले लिया, 10, 20, 30, 40, वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो आपको सिखाया था मैंने। तो अब यहाँ से यहाँ तक ये गया, अब मैं इनसे पूछूं u कितना है, u कितना है जल्दी बताइए। तो आपने 10 बताया, ये है u, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये है आपका u। v कितना है, v, ये ना, ये डाटा देखो कितना है, 40। तो यानी अगर मैं इसका कलर चेंज करके 40 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है ना 40, तो ये 40, तो ये भी तो क्या होगा, 40 होगा। तो अगर ये v रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी तो v रिप्रेजेंट करेगा। बस मैं वही ग्राफ बना रहा था आपके सामने, लेकिन डाटा नहीं दिखाना है मेरे को, विदाउट डाटा। तो फिर से बना दे रहा हूँ, ये इनिशियल यहाँ पे रखा है, ये रहा। तो यहाँ से यहाँ तक भी मैंने क्या ले ली, u, और यहाँ से यहाँ तक कितना ले लिया मैंने, v। इतना v है तो ये भी v होगा, तो मैं बोझ नहीं रहा, तो इधर पे v लिख लिया। और यहाँ क्या आपका टाइम, सेम ग्राफ। थोड़ा सुंदर करने के लिए मैंने ऐसे डॉट डॉट मार दिया। थोड़ा सा इसके नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम O ले लिया, इसका नाम A ले लिया, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम B, इसका C, इसका क्या ले लिया, D ले लिया। हाँ, ताकि थोड़ा डिराइव करते वक्त भी तो सब कुछ है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। वही सेम ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया आपके लिए। अब कुछ नहीं करना है, जैसे वो हार्ड लग रहा था ना आपको, हार्ड नहीं लगेगा, तुरंत आ जाएगा आपको 2 सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ कहानी वहीं से शुरुआत होती है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन क्या होता है, t। ठीक है, ये वो वाला फॉर्मूला था, लेकिन अभी जो मैंने ग्राफिकली सिखाया था वो क्या सिखाया था, एक्सेलरेशन का होता है फॉर्मूला, ठीक है, p बाई बी। ठीक है, अब मैं इनसे पूछूं उसका परपेंडिकुलर कितना है, इसमें याद है, ये परपेंडिकुलर बेस किसका रखना था, ढलान का, स्लोप का। स्लोप किधर है आपका, भले 1 मिनट को, स्लोप ये रहा, ये ध्यान देना। अगर इसको तुम स्लोप मान रही हो, तो ये हिस्सा जो, फिर से कलर चेंज कर देता हूँ, कोई और कलर है, अच्छा ये ले लेता हूँ। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ना कि पूरा यहाँ तक परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये आप क्या क्या है, बेस है, मानती हो। अब तुम खुद ही दिमाग लगाओ, यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या थी, यहाँ से बी,
हाँ उस हिसाब से तो 40 थी, और यहाँ से यहाँ तक क्या थी ये, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, v माइनस, आती हो तो ही बोलना। यहाँ से यहाँ तक हाइट पूरी v थी, इतना पार्ट u था तो ये भी u होगा, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर क्या आ गया मेरा, किसके बराबर है, db के बराबर। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, db। अब बेस क्या मेरा, बेस क्या है, ab। अब db को तुम लोग क्या लिख सकते हो, अभी अभी आप ही ने सिखाया था मेरे को, क्या लिख सकते हो, b माइनस u लिख सकते हो। और ये टाइम ये, तो ये नीचे क्या दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगल है, ये टी, तो ये टी हो, यानी मैं ए बी को क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन क्या लिखा जा सकता है, टी। टी को इधर फेंक दो, यू को इधर फेंक दो, लीजिए हो गया डिराइव। ठीक है, ये हो गया आपका डेरिवेशन ग्राफिकली। जबकि अलजेब्रिकली मैंने कैसे कराया था, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, टी इधर फेंक दो, ए टी हो गया, वी माइनस यू हो गया प्लस ए टी इक्वल टू, ये था अलजेब्रिकली। तो अभी तो तुम लोग को ये ज्यादा इजी लग रहा होगा, और इसमें लफड़ा लग सॉल्व करने हैं, उसमें वो ज्यादा बेटर अच्छा लगेगा आपको ग्राफिकली। उसमें कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ हाँ, सेम ग्राफ, तीनों फॉर्मूला डिराइव। अगला फॉर्मूला क्या था, अगला क्या था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको प्रूव करना। एस क्या था, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, गुड। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस इक्वल टू, क्या सिखाया था मैंने अभी फॉर्मूले में, जब ये ग्राफ होता है तो क्या करना होता है डिस्टेंस निकालने के, एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है ना, ये सिखाया था, आपकी कॉपी में लिखा होगा। तो इस ग्राफ के अंडर एक दो, ठीक है, दिख रहे हैं आपको, दो टुकड़े दिख रहे हैं, ये पूरा है एरिया, ये। अब इस एरिया को निकालने के दो तरीके हैं आपको, ठीक है, या तो सीधा ट्रेपेजियम ले लीजिए, या तो क्या करिए आप, इसको आप एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कर दो, ए बी डी करके, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, ए बी सी ओ करके लिख सकते हो, है ना। डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो आप, एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी को क्या लिखा जा सकता है, ए बी डी को हाफ बेस, बेस क्या है ए बी, और हाइट क्या है तुम्हारी डी बी। नहीं थोड़ा दिखा दो, वो ज्यादा ही डायरेक्ट हो जाए। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए मैंने लिख दिया ए ओ इंटू ओ सी, ए ओ इंटू ओ सी, लेंथ इंटू ब्रेथ। बस अब पुट करिए, हो जाएगा। एस इक्वल टू हाफ, ए बी को क्या लिख सकते हो तुम लोग, ए बी को क्या लिख सकते हो, टी। डीबी को क्या लिख सकते हो, डीबी को निकाला था ना तुम लोगों ने, क्या, वी माइनस यू। एओ को क्या लिख सकते हो, एओ को यू। ओसी को क्या लिख सकते हो, टी। हो गया बस, एस इक्वल टू हाफ टी। अब ध्यान देना फॉर्मूले पे भी ध्यान दो, तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पे, यूटी चाहिए, यूटी दिखने लग गया है, देखो यूटी ये रहा, यूटी ये रहा। फिर तुम लोग से मैं पूछूंगा यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऐसी कौन सी चीजें जो यहाँ नहीं दिख रही है, ऐसे कैसे कट जाएगा, कौन सा मन, ये वी है यू है, ये हाँ, किससे काट दो, अरे प्रभु मल्टीप्लाई में कैसे कट जाएगा, अरे तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में ब्रैकेट है, बिना ब्रैकेट खोले कैसे कर दोगे। ठीक है, अब इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, याद है अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप v माइनस क्या कर लो, u कर लो, तो v माइनस यू की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे, v माइनस यू की वैल्यू क्या आ गई, 80। इस v माइनस यू की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी 80। कल फिर बताऊंगा, अभी फील करो बस, ये ut हो गया। अब सॉल्व कर दो, हाफ ए टी इंटू टी कितना हो गया, टी स्क्वायर प्लस यू टी।
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया प्रूफ। मैंने बस क्या किया इसमें चला कि इस v माइनस यू का यहां से क्या बना के फॉर्मूला बना के यहाँ पुट कर दो, बाकी हो गया। तो ये था सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन। कई साइंटिस्ट लगे हैं पीछे बनाने, जैसे एक दिन मैंने किसी ने उठाया बना ली, ठीक है, बहुत सारे। अब इसी फॉर्मूला को अगर तुम लोग को डिराइव करना था, कौन सा था लास्ट वाला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उसको कैसे डिराइव कर सकते हो? सेम वही फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ। तो मैंने डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख दिया, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल रहा हूं मैं, अब दो टुकड़ों में नहीं करूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, कौन सा, AOCD दिख रहा है, AOCD। मैं गोजना नहीं चाहता, इसको डिस्टेंस को ऐसे लिख लिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये होती है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन सी है, ये है, ये नहीं है, इसको मत देख लेना, कौन सा है, AO प्लस क्या, BC। और हाइट क्या है, हाइट, ये हाइट आपकी आंख यहां से देखनी चाहिए, हाइट क्या है, OC। अब बस पुट कर दो, AO कितना अपना, AO हाइट कहाँ लिया मैंने, सम ऑफ पहले साइड लिया, अरे ऐसे देखना है, ऐसे, तो ये दो लाइन पहले नहीं दिख रही क्या, लेना क्या, दिख नहीं रहा क्या, ऐसे दिख नहीं रहा तुम, यही लाइन पहले है ना इसके, तो AO और क्या, AO कितना है, AO U, DC कितना आपका, DC V, OC कितना, OC T। फिर यहाँ रुकूंगा देखो, और फिर चेक करूंगा इसमें से कौन सी चीज गायब है, ठीक है, जो हमें इसको प्रूफ करना है, तो इसमें से क्या गायब है, क्या चाहिए मेरे को, V नहीं चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, V नहीं चाहिए, T भी फालतू है, मैं T का फॉर्मूला बना के पुट कर देता हूँ, फिर वही वाला फॉर्मूला V इक्वल टू U प्लस AT होता है, तो T का फॉर्मूला क्या होता है, ये, इस T की जगह मैंने ये पुट कर दिया, इस T की जगह ये पुट कर दिया, हाफ, इसको U प्लस V को मैंने V प्लस U लिख दिया, और T की जगह क्या पुट कर दिया, V माइनस U अपॉन कितना, A, ये इंटू होगा तो क्या बन जाएगा, पहले तो ये 1 से इंटू करोगे, V प्लस U, V माइनस U हो जाएगा, और नीचे 2 इंटू A कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। अब उसको उठा के इधर फेंक दो, फॉर्मूला बंद कर दो, अरे मक्खी वक्खी बैठी है क्या, अच्छा इसी में ज्यादा लिख दिया, चलो ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, एस इक्वल टू V प्लस यू, V माइनस यू का फॉर्मूला क्या है, पहले तो इसको इधर फेंक लो, तो क्या हो जाएगा, ये 2AS हो जाएगा, और V प्लस यू, V माइनस यू का फॉर्मूला, अब ठीक से अरेंज कर लो, इसको इधर फेंक दो, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। ये था आपका ग्राफिकल मेथड, मैंने आपको बता दिया, पर एक बार में नहीं आएगा भैया, रखना, तो कल फिर मैं सारी बातें दोबारा से आपको बताऊंगा, और ये 100% आएगा किसमें, आपके फाइनल में भी आएगा, यूटी में भी आएगा, हाफ ईयरली में भी आएगा, 100%। 4 मार्क्स का आता है, से 3 मार्क्स, क्या क्वेश्चन आएगा, डिराइव, समझ लीजिए ये आपके कोर्स हैं, पर मैं इसकी क्लास जब्रिकली भी बता दिया, जानबूझ के ग्राफिकली भी बता दिया, तो पर ये इजी तो है, बस वही है, प्रैक्टिस मांगता है, इसको समझना, घर जाके एक बार कर लोगे तो और अच्छा है, क्या, और कितने तो लिखा है, क्या तुम्हें लोग तो क्या बात है, कुछ होगा, समझ गया ना, इतनी सी चीज है।